जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करने वाले हिंदी की मैराथन क्लास है एसएससी जीडी। यहाँ से बचकर कुछ जा न सकता, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। 2018 के कुछ 2001 से लेकर 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी में, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, तो उन सभी को डिस्कस किया गया। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको अच्छा लगे सेशन तो जाइएगा मत छोड़ के बीच में रास्ते से, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और लगभग इसमें 150 क्वेश्चन है, जो कि जहाँ से परीक्षाओं में एसएससी जीडी में जो है पूछने के ज़्यादा ही चांसेस हैं, ठीक है। तो इस पर एकदम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जो बहुत बात करता हो, मतलब कि जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द से एक शब्द से, अनेक शब्द से एक शब्द, जो बहुत बात करता है उसे क्या बोलते हैं? वाचल। साथियों ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, सन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है साथियों ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अगम। जहां पहुंचा ना जा सके अगम है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये 100% आए हुए हैं लगभग। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रखे हुए मिलेंगे आपके लिए हिंदी में। 10 क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में रखे हुए मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री बोलते हैं। हर काम को जो देर से करता है, ठीक है। जिसका भोजन दूध ही हो, मतलब कि जो सिर्फ दूध पर ही निर्भर हो, तो उसे बोलते हैं दुग्धाहारी। जो मांस पर निर्भर हो उसे मांसाहारी। और जो होता है एक शाकाहारी, मतलब हरी सब्जी जैसे ये सब खाता है, तो उसे बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे बोलते हैं पारदर्शी, ठीक है। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। याद रखेंगे इतनी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि उसे बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं, ठीक है। वैसे दो पर्वतों के बीच की जो नदियां घाटी बनाती है उसे नदियों की घाटी बोलते हैं। बृहंस घाटी जैसे नर्मदा ताप्ती जैसी नदियां जो है घाटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। पर वो छोड़ो, जियोग्राफी में ही सब। तो साथियों ये हमारा यूट्यूब चैनल है एसपी सेल्फ स्टडी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके नए नए वीडियोस मिलते रहें। इच्छुक मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें सभी ले रहे हैं हम। तो 7वां क्वेश्चन है जो बिना घर का हो, जिसका मतलब कोई घर ही ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। जिसका कोई घर ना हो, मतलब कि बिना घर का हो, ठीक है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या होता है? दंपति होता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या होता है? दंपति होता है साथियों, ठीक है। तो ऐसे ही एक वो है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो उसे बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं पता है? उसे बोलते हैं देशद्रोही। विश्वासघाती हो तो उसे बोलते हैं देशद्रोही, ठीक है। याद रहेगा, स्टार लगा लीजिए। मैं आपके लिए बार बार बोल रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, डबल स्टार लगा लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसमें से जरूर क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी 2021 में रखा हुआ मिलेगा। ये तो 22 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का, ठीक है। उसमें रखे हुए मिलेंगे एग्जाम, इस एग्जाम में ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जो शत्रु की हत्या करता हो तो उसे बोलते हैं शत्रुहन। क्या बोलते हैं? शत्रुहन बोलते हैं, जो शत्रुओं की हत्या करता है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है साथियों? तो यह कहलाता है धातु, कहलाता है क्रिया का मूल रूप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, क्या होती हैं? संश्लिष्टि होती हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में साथियों 8 होते हैं, लेकिन जबकि जो संस्कृत भाषा है उसमें 7 होते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं, और संस्कृत भाषा में जो है 7 होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो साथियों संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये आपके लिए बताना है। तो संज्ञा साथियों होती है 5 प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, ठीक है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दिव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये सभी संज्ञाएं हैं, तो इन्हें याद कर लीजिए, रट जाइएगा एकदम, ठीक है। अच्छे से रट जाइएगा इन्हें एकदम, समझ लो जैसे भूल कर भी बिना देखे एग्जाम में बैठिएगा मत,
ठीक है, यहाँ से रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे इसमें सभी ये। ठीक है, तो इसमें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारा, तो आपके बता दूँ कि जो होता है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा 100%। और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम साथियों किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका। जैसे किसी का नाम है सुरेंद्र, ठीक है, या मेरा नाम है कोई, ठीक है, तो उसे मेरा नाम नहीं लेकर किसी दूसरे नाम से, जैसे वह, ठीक है, तो इस प्रकार की जो है संज्ञा होती है। अच्छा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक संज्ञा, अनिश्चयवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा, और संबंधवाचक संज्ञा और निजवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पुरुषवाचक संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या होता है अन्य। अन्य में आता है, देखो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, आ जाता है मैं, हम, ये आता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू बोलेगा, तू, तुम, और अन्य में आ जाता है यह, वह, यह, वे। ठीक है, और होता है निश्चयवाचक संज्ञा, ये जो है जो निश्चय पूर्वक संकेत करे, जैसे कि यह जा रहा है। ठीक है, यह निश्चय बात है कि यह जा रहा है, यह निश्चित है। ठीक है, हम सभी घूमने जा रहे हैं, यह निश्चित है। ठीक है, और ऐसे ही होता है अनिश्चयवाचक संज्ञा। अनिश्चयवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। ठीक है, ऐसे कि अनिश्चयवाचक होता है, जैसे बोल सकते हैं कि कोई आ रहा है, ठीक है, और किसी का फोन आया है, ठीक है, वह कौन है, ये सब जो है अनिश्चयवाचक संज्ञा में अंतर्गत आते हैं। और फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक संज्ञा प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। क्या आप पढ़ते हैं? ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं कि आपको एसपी सेल्फ स्टडी आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा है जो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंधवाचक वो होते हैं परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाला संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ये सब जो है संबंधवाचक के अंतर्गत आता है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो सब कुछ करेगा। ठीक है, इस टाइप से जो है एक होता है। अब आता है निजवाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा साथियों जहाँ पर स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, आप शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ स्वयं के लिए, जैसे कोई स्वयं के लिए, जैसे क्या होता है स्वयं के लिए, आप, अपने शब्द का प्रयोग होता है। वह जैसे कि बोलता है, एग्जाम्पल से थोड़ा समझिएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होता है एग्जाम्पल होता है साथियों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें आ गया मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये निजवाचक संज्ञा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये साथियों निजवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया उसे कहते हैं साथियों जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि, ये सब जो है क्रिया के रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया मुख्य रूप से साथियों 2 प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, जागना, मारना, लौटना आदि, ये सब जो है इसके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे होता है वह पढ़ता है, ठीक है, तो ये कर्ता पर ही पढ़ रहा है, जब पढ़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, वे हंसते हैं, ठीक है, सांप रेंगता है, और कह सकते हैं सुषमा खा रही है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और दूसरा है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ या कर्म सहित
कर्म के साथ या ये सब होता है। और इनका उदाहरण बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, तो जैसे कि वह चढ़ाई चढ़ता है, वह चढ़ाई चढ़ता है, जैसे कर्म के साथ साथ कर्म सहित, कर्म के साथ या कर्म सहित, ठीक है। तो नीता खाना खा रही है, श्याम फिल्म देख रहा है, तो ठीक है। और सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, ठीक है। और एक कर्मक क्रिया होती है जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरा होने का पता चले, जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरा होने का पता चले, ठीक है, उसे बोलते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसे वह रोटी खाता है, ठीक है, श्याम टीवी देख रहा है, तो ये सब होता है एक कर्मक क्रिया। दूसरी हमारी द्विक कर्मक क्रिया, जो कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। द्विक कर्मक क्रिया, द्विक कर्म कहते हैं दो कर्म वाला, जैसे पहला कर्मवाणी वाचक, दूसरा कर्मवाचक, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल अच्छा है, देखो, सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि उसका द्विक कर्मक क्रिया का, जो कि संकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, जैसे श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, ठीक है। तो यही सब एग्जाम्पल थे। और अपूर्ण क्रिया क्या होती है, इसमें सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहाँ पर संपूर्ण नहीं, अपूर्ण क्रिया होती है, ठीक है। तो इस टाइप से बनते हैं, और इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी थे राष्ट्रीय पिता थे, ठीक है। तुम हो मतलब कि तुम बुद्धिमान हो। अपूर्ण क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं, जब कोई अपूर्ण सकर्मक क्रिया और छपूर्ण सपूर्ण क्रिया, ये सब जो है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल, तो साथियों काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल होता है साथियों जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो, उसे कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। अब वर्तमान काल के भी जो 5 भेद होते हैं वो कौन होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे ऐसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये सब होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं, ये होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, और तीसरा होता है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, और चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो इस टाइप से जो होता है, और भूतकाल में जो होता है, भूतकाल में भी होता है इसी टाइप से। और जब भूतकाल किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत हो, वहाँ पर भूतकाल होता है, ठीक है। और जैसे पिताजी गांव चले गए, ठीक है, और बच्चा चारपाई पे सो गया, तो ये जो है भूतकाल होगा। तो भूतकाल के भी 6 होते हैं, वो सब होते हैं, जैसे कि सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल, ठीक है। तो इसमें जो हेतु मत भूतकाल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हेतु मत भूतकाल वो होता है जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पे होता है हेतु मत भूतकाल। जैसे यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश में भूखमरी से इतने बच्चे ना मरते, ठीक है। और इसमें जो है संदिग्ध भूतकाल है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बोल सकते हैं जहाँ पर किसी कार्य के होने या संदिग्धता हो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि बोल सकते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से, छात्र संभवतः कमरे में अपने कार्य को पूरा कर रहा था, नौकर, और दूसरा हमारा जो ऐसे बोल सकते हैं कि नौकर जो है दूध लेकर आया या खाना लेकर आया, ये भी है। और भविष्यकाल क्या होता है, भविष्यकाल जहाँ पर भविष्य में कोई कार्य होने का पता चले उसे बोलते हैं भविष्यकाल। जैसे कल नौकर चला जाएगा, ठीक है, तो ये भविष्य में जाएगा। अगले रविवार को परीक्षाएं इलाहाबाद में होंगी, ठीक है। इसके भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल, ठीक है, मध्य भविष्यकाल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये साथी हुए ता, ठीक है। शा में जैसे होता है ना उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो का, ख, ग, घ, अड़ा, अ और अह, ठीक है। और तालु के अंतर्गत आता है जैसे कि च, छ, ज, झ, वा, ठीक है। और इ, या, शा, ज्ञा, ये जो है इसके तालु के अंतर्गत आ जाता है। और मूर्धन्य के अंतर्गत आता है जो है टा, ठा, ड, ढ, अड़ा, ठीक है। और आ जाता है र, ऋड़ी, र और श,
ठीक है। और दंत के अंतर्गत क्या आता है, ता था द धा ना, ठीक है, ये दंत के अंतर्गत आता है, जैसे कि लिरी ला और सा, ठीक है। और ओष्ठ के अंतर्गत आता है पा फा बा भा मा और उ, ठीक है, छोटू ऊ, ये दंत के अंतर्गत आता है, जैसे कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो इसमें क्रम से लगा देंगे सभी लोग। और हमारा है बा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है, वाह, ठीक है। तो कौन कौन से, जैसे वाह का होता है, वाह, देखो बोल के देखिए अपने मुंह से वाह, तो इसमें दंत और ओष्ठ दोनों मिल रहे हैं, तो उसमें दंतोष्ठ होता है। तो अणा का उच्चारण स्थान कौन सा है, अणा, तो अणा का है साथियों कंठ, जैसे होता है मैंने बताया ना का ख ग घ अणा, तो इसमें कंठ है साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है, जो का वर्ड है उच्चारण स्थान से क्या है, का मैं बता चुका हूँ आपके लिए, का के अंतर्गत क्या होता है, का खा गा घड़ा आ आहा, ठीक है, ये तो कंठे है का उच्चारण स्थान। और वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, दूसरा और चतुर्थ व्यंजन क्या होता है साथियों, महाप्राण होता है। वर्ड का दूसरा और चौथा, दूसरा क्या है का, देखो सॉरी का नहीं, ख छ डा दा बा, ये जो है महाप्राण कहलाते हैं, दूसरा और चौथा, ठीक है। और दूसरे के अंतर्गत, चौथे के अंतर्गत क्या आता है, देखो जैसे चौथे के अंतर्गत आता है अड़ा और झा और ढा धा भा, ये जो है चौथे के अंतर्गत। और महाप्राण क्या, अल्पप्राण क्या होता है, अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा, पहले के अंतर्गत क्या आता है का च टा ता पा, ये पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। और तीसरे के अंतर्गत घा, ये सब जो है घा जा डा दा बा, ये जो है पहला तीसरा। पांचवें के अंतर्गत आपको पता ही है, लगा देंगे अच्छे से अ, ये सब जो है आ वा और ड़ा, ये सब जो है इसी के पांचवें के अल्पप्राण के अंतर्गत है, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये जो है अल्पप्राण है। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ए का, तो है साथियों कंठ तालु है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए बार बार बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए मिलेंगे परीक्षाओं में, जो कि एसएससी जीडी का वीडियो का एग्जाम है, सभी में ये क्वेश्चन जो है रखे हुए मिलेंगे, मैं आपके लिए वादे से दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। घा का उच्चारण स्थान क्या है, घा, घा का साथियों बताइए, तो घा का उच्चारण स्थान है साथियों कंठ, किसके अंतर्गत है, अच्छा घा जो है क्या है, घा साथियों अल्पप्राण है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ अल्पप्राण के अंतर्गत पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। तो घा किसके अंतर्गत आता है, तीसरे नंबर में आता है, ठीक है, तो ये अल्पप्राण है, ठीक है। वर्ड का प्रथम द्वितीय और पांचवा, सही, तृतीय और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है, मैं आपके लिए बता चुका हूँ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं। नंबर एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, साथियों जैसे कि बोलते हैं जिन स्वरों के वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, उन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है साथियों। और इनकी संख्या कितनी होती है साथियों, इनकी संख्या होती है 4, वो कौन कौन सी है, आ, तो दोबारा लिख देता हूं मैं अभी, आ ई उ ऋ, ये जो है ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, ठीक है, तो वह होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। इनकी मूल संख्या कितनी होती है, 3 होती है, लेकिन कुल मिला के जो है सभी जो है ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर जो है 7 होता है, लेकिन दीर्घ स्वरों की संख्या होती है साथियों 3, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3, वो कौन कौन सी होती है, आ ई उ, ठीक है, आ ई उ, ई बड़ी ई बोलते ना वही, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो ये डबल आगे सर्वनाम के प्रयुक्त होने वाली व्यक्ति कौन से संश्लिष्ट होते हैं, ठीक है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया किस रूप में प्रयोग होता है, तो साथियों द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। देखो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, मैं आपके लिए बता चुका हूँ, द्विकर्मक क्रिया जो है किसके अंतर्गत आती है, वो संक्रमक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो द्विकर्मक क्रिया में आपके लिए दोबारा बता दूँ, जो कह सकते हैं दो कर्म वाली, ठीक है, जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, ठीक है, ये सब जो है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे नर्स रोगी को दवा पिलाती है, ठीक है, और है हमारा श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, ये सब जो है द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है साथियों, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, मैंने बताया था आपके लिए मुझे जो है किस प्रकार का है, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, मैं आपके लिए बता चुका हूँ पहले ये। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव शब्द का विशेषण बनेगा तो बनेगा साथियों मानवीय। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है तो साथियों अकर्मक क्रिया है। किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, मैं आपके लिए अकर्मक क्रिया भी बता चुका हूँ साथियों, तो क्या होती है आपके लिए शायद याद होगा। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, उड़ना, उछलना, जागना, मारना, लौटना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे वह पढ़ता है, ठीक है, तो किस पर पढ़ रहा है? पूरा परिसर जो है पढ़ने पर और कर्ता पे पढ़ रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण है तो है साथियों पाश्विक। क्या है? पाश्विक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता। ठीक है, नेत्रायण मत कर देना। ठीक है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा तो होगा उत्कृष्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है। काम का तत्सम रूप क्या होगा? देखो तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम का होता है तत्व मतलब उसके, तत्व मतलब उसके, और सम का मतलब समान, मतलब कि उसी के समान जो शब्द है, जो शब्द है उसी के समान हो। ठीक है, उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तो उसे बोलते हैं काम का तत्सम रूप क्या होगा? कर्म। ठीक है, दूध का दुग्ध होगा उसी के समान। पा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पा, तो होता है साथियों ओष्ठ। देखो ओष्ठ बोल के देखिए, पा देखिए ओंठ से ओंठ मिलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ से होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चा, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर नाम दिया गया है तो वह गया साथियों तालव्य। कंठ, तालु, मूर्धन्य ये सब जो है इसी के अंतर्गत है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं आपके लिए देखो कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए, मैंने इसलिए ये आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और दूसरा हमारा वह धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, वाक्य भव्य की किस वेद के अंतर्गत है तो साथी होता है क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। हाँ, अब आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसी टाइप की आपके लिए वीडियो न्यू टाइप की आ सके। सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इसी टाइप के क्वेश्चन की अपनी वीडियो मिलेगी और डेली करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 6 बजे अपनी मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मानव शब्द का विशेषण बनेगा मानवीय। नहीं देखो बना बढ़िया। चिड़िया में क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए तो ये साथियों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को दे ये जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा से मतलब कि किसी के भाव का पता चले, इस टाइप से होता है। बुढ़ापा भी जैसे होता है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा भेद बताइए तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भाव आएगा तो मान लीजिए बुढ़ापा है भैया, तो ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा तो होगा आलसी। विशेषण क्या होगा? आलसी। प्रवृत्ति का क्या होगा? निवृत्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एसएससी जीडी में रखे हुए मिलेंगे, मैं आपके लिए 100% शेयर करके बताऊँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर देख लेना आप। ठीक है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर भी दिया है गलती से तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं आता है तो आप फिर से अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग का है बहिरंग। ठीक है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं शामिश का विलोम शब्द क्या है? शामिश का है साथियों आमिष। ठीक है, और गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन का है साथियों आगमन, विलोम शब्द है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, शमुख का विलोम शब्द क्या है? विमुख है। और सकारात का विलोम शब्द क्या है? अकारात है। अगानत का विलोम शब्द क्या है? आगत है। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं साथियों, मैं आपके लिए कितनी बार बोल चुका हूँ। ठीक है, यदि आपने वीडियो हमारा एक बात आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपसे बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए सभी एक्सपेक्टेड हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द है साथियों उपमेय। और मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर। ठीक है, जो ज़्यादा बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वाचन। ठीक है, डैश 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 डैश। ठीक है, प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। एकांगी प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर सदाचार से ही देना मनुष्यता कहलाता है। गांधी जी ये कहते थे अत्याचार का उत्तर सदाचार से देना ही मनुष्यता है, ये गांधी जी ने कहा था ये वाक्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। श्रवण कुमार के पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए वरदान बन गया। ठीक है, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे अंधे थे। ठीक है,
तो उनके पिता ने उनके श्रवण कुमार के माता पिता ने जो है दशरथ को अभिशाप दिया था। ठीक है, तो सत्य बोलो मगर कटु सत्य बोलो, सत्य बोलो लेकिन कटु सत्य मत बोलो। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो साथियों संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य, सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो। ठीक है, ये सभी रखे हुए क्वेश्चन है, प्ले मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब तक का वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। इस वाक्य में किस प्रकार का मिश्रित वाक्य है साथियों? तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, ये वाक्य में प्रकार है। तो साथियों विधिवाचक वाक्य है। कौन सा है? विधिवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। देखो ये जीके का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका जीके का। ठीक है, में वाक्य किस प्रकार का है? तो साथियों कर्तव्यवाची है। कौन सा है? कर्तव्यवाची है। ठीक है, अब व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है साथियों? मिश्रित वाक्य है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस पर, मैं आपके लिए बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, में वाक्य किस प्रकार का है? तो साथियों प्रश्नवाचक वाक्य है। कितना शब्द आ गया, ठीक है, जिसमें प्रश्न का उत्तर हो, वह तुम क्या जानते हो। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, फिर आप ये पढ़ लीजिए, इसलिए मैं आपके लिए बोलता हूँ, फिर आपके लिए कहोगे ये तो मैंने पढ़ा था, यही कहोगे, इसलिए अच्छे से रट जाइएगा इसे, एकदम बढ़िया। क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध किससे होता है? तो साथ ही होता है काल से होता है। ठीक है, मैंने गीता पढ़ी, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? तो साथियों मैंने गीता पढ़ी, तो ये वर्तमान में है, सामान्य बात में। ठीक है, वाक्य में जो शब्द काम करने के लिए अर्थ में आता है, जो वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या होते हैं? कर्ता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कहते हैं कर्ता। ये देखो डबल आ गया। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें किस प्रकार का वो है? तो इसमें पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूत है। ठीक है, क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द, क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द कहलाता है तो साथियों कारण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारण कारक कहलाता है। ठीक है, तो विभक्तियां आती हैं, शे विभक्ति, जो से विभक्ति है शे। ठीक है, देखो अब अभी बताता हूँ आपके लिए। से विभक्ति किस प्रकार की है? से विभक्ति है साथियों करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान कारक की, देखो मैं आपके लिए एक बताता हूँ, कारक का नाम और कारक का चिन्ह जो है। देखो, प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थ संप्रदान के को के लिए अपादान से संबंध का की ने रे और अधिकरण में पैर ऊपर, ये सब इसी टाइप से हैं। अपादान कारक की विभक्ति है, तो अपादान के अंतर्गत क्या क्या आता था? से और अलग, मतलब कोई जैसे कि होता पत्ता पेड़ से अलग होता है। ठीक है, पत्ता पेड़ से अलग होता है। ठीक है, तो देखो इसमें अपादान हो गया। जैसे ये नीचे दिया हुआ है, अपादान कारक की व्यक्ति है से अलग, वह चटाई पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें साथ भी है अधिकरण। अधिकरण के अंतर्गत होता है में पै पर ऊपर। ठीक है, तो पर शब्द आ गया इसमें, तो ये सब जो है अधिकरण के अंतर्गत आता है। मोहन घोड़े से, तो इसमें घोड़े से शब्द आ गया, तो इसमें अलग हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है? अपादान है, अपादान है। ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते, तो इसमें भी अपादान है। देखो से शब्द आ रहा है। ठीक है, अपादान, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। के लिए, तो के लिए आता है साथियों संप्रदान के अंतर्गत। के लिए किस प्रकार का कारण है? कारक चिन्ह है संप्रदान। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के साथियों 8 भेद होते हैं। ठीक है, जलमग्न में कौन सा कारक है? जलमग्न में कौन सा कारक है? तो साथियों जलमग्न में है साथियों अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, जलधारा में कौन सा कारक है? जलधारा में है साथियों संबंध। ठीक है, संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, और देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो साथियों देवेंद्र में है गुण संधि। ठीक है, देवेंद्र में है गुण संधि। जिनके देखो मैं एक देखो गुण संधि की एक ट्रिक है। देखो गुण संधि की है ए और ओ और अर।
ए ओ और, ठीक है, अगर ये बीच में आए तो साथियों उसमें होगी गुण संधि। जैसे कि बोलेंगे नरेश, सुरेश, महेश, ठीक है, जैसे सोमेश ये आ गया। और बोलेंगे एक बोलेंगे जैसे कि विरोचित, परोपकार, तो इसमें जो है ए ओ अर ये बीच में आए तो साथियों तो इसमें होगी साथियों गुण संधि, ठीक है। अब वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निस्सार का संधि विच्छेद होगा तो नी प्लस सार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीस का संधि विच्छेद होगा, ग्रीस का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, ग्रीस का होगा ग्री प्लस ईस। अब पूछे कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो आप प्लीज इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ग्रीस में कौन सी संधि है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, ये सब जो है इसके ऑप्शन दे देता हूँ प्लीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आप लिए ये भी दे देता हूँ, अगर बीच में कोई शब्द बीच में आता है ए ओ अर, ठीक है, तो बीच में आता है तो उसमें होती है गुण संधि, ठीक है। और या बा रा, अगर ये या बा रा इनके साथ अगर कोई अधूरा शब्द आए, ठीक है, तो उसमें होगी साथियों एर संधि। और हमारी दीर्घ संधि है, अगर आ ई उ ये बीच में आए तो उसमें होगी दीर्घ संधि। तो आपके लिए इसका बताना है कि ग्रीस में कौन सी संधि है, ठीक है। तो अ नी आई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो साथी बनेगा अनन्य, ठीक है। परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में साथी हो व्यंजन संधि है, ठीक है। परिच्छेद में कौन सी संधि है, जैसे कि चा का जा हो जाता है, ठीक है, परिच्छेद में ये है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। निश्चल में कौन सी संधि है, तो साथियों विसर्ग संधि है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार होगा। संतोष का संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष होगा। सप्तार्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, सप्तार्षि का होगा सप्त प्लस ऋषि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ये क्वेश्चन, ठीक है। आपके लिए पीडीएफ चाहिए तो आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी में आपके लिए इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। और जितने भी नोट्स चाहिए आपके लिए ए टू जेड सारा की सारा कंटेंट उसमें आपके लिए एसपी सेल्फ स्टडी में टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाइए, जाइए सर्च कीजिए या लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रत्येक में कौन सी समास है, प्रत्येक में कौन सी समास, तो साथियों अव्ययभावी समास है, ठीक है, अव्ययभावी समास है, ठीक है। तो दूसरा हमारा विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है, तो साथियों बनता है कर्मधारय समास। देखो ये सब जो टॉपिक हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इसका अलग से लेक्चर मिल जाएगा कि कर्मधारय समास कौन से होते हैं, ठीक है। तो देशांतर में समास है, कौन सा समास है, देशांतर में है साथियों कर्मधारय समास। और रामानुज में समास है, रामानुज में है साथियों बहुव्रीहि समास है, ठीक है। वनवास में कौन सा समास है, तो साथियों तत्पुरुष समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक हमने मोटिवेशनल थॉट डाला है इसमें, जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहरा बन जाओ, ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर जब कोई तैयारी कर रहा होता है बंदा तो उसमें लोग ऐसे लाते उठाते तेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। तो कोई बने अक्सर पीठ पीछे लोगों की बात मनोबल गिराने वाली ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसी टाइप से, अगर इससे नहीं सुनना है तो, ठीक है। अब बताएं वनवास में समास है तो तत्पुरुष समास है, देखो बार बार आ गया। नीलकमल में समास है तो साथ ही है नीलकमल में है कर्मधारय समास। तो अनायास में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। और लोकप्रिय शब्द में कौन सा शब्द है, लोकप्रिय में है साथियों कर्मधारय समास, ठीक है। कन्यादान में साथियों है तत्पुरुष समास है, ठीक है, कन्यादान में तत्पुरुष समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो हाँ एक बात आपके लिए कहना चाहूँगा, एक बात आपको ध्यान आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यदि आपको इस टाइप की वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगर आपको पोस्ट लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज ही ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी, सारा की सारा कंटेंट आपके लिए मिल जाएगा इसी में, ठीक है, ठीक है, इसी में मिल जाएगा आपके लिए सारा की सारा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। महिष का संधि विच्छेद होगा, तो महिष का होगा मही प्लस ईस, क्या होगा मही प्लस ईस, मही प्लस ईस, ठीक है। और शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा का होगा शुभ प्लस इच्छा, ठीक है। तो भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय, ठीक है। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस उड़ा। तो पावक का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी संधि आपके लिए पढ़ाऊंगा, एकदम नया लेक्चर आके लेकर आऊँगा संधियों का, ठीक है, आपके लिए जिससे कि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और
दुष्चरित्र का संधि विच्छेद होगा तो दु प्लस, ठीक है, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद होगा साथियों दु प्लस चरित्र, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सी संधि है साथियों, ये शब्द आ गया, तो इसमें है साथियों गुण संधि, ठीक है। मृगेंद्र में है गुण संधि, ठीक है, याद रखेंगे मृगेंद्र, ठीक है, मृग प्लस इंद्र, मृग प्लस इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद, सुरेंद्र का संधि विच्छेद है साथियों सुर प्लस इंद्र, ठीक है। तो सुर प्लस इंद्र, ये सुरेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसमें गुण संधि है साथियों। तो मैं बताता हूँ ए ओ आर, ठीक है, ये सब जो है। और सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सदाचार का को दा का ता हो जाता है, ठीक है, संधि विच्छेद करते समय दा का ता हो जाता है, तो इसमें सदाचार का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, देखो संधि, तो इसमें साथियों व्यंजन संधि, कौन सी है, व्यंजन संधि है इसमें सदाचार में, ठीक है। और महेंद्र का जो है संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र, इसमें गुण संधि है, गुण संधि, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये गुण संधि, ठीक है। तो इसमें गुण संधि है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हैदराबाद में कौन सी संधि है, सॉरी संधि नहीं, हैदराबाद में कौन सा समास है, ठीक है, तो इसमें है तत्पुरुष समास है, ठीक है, हैदराबाद में तत्पुरुष समास है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। तो राम कहानी में कौन सी समास है, राम कहानी में कौन सा समास है, तो साथियों है तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, बहुब्री समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी देखो क्वेश्चन नए नए आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। और मंद बुद्धि में कौन सा समास है, मंद बुद्धि में साथियों कर्मधारय समास, ठीक है, मंद बुद्धि, इसमें कोई बुद्धि कम हो थोड़ी इसमें, ठीक है। और नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय, नीलगाय में साथियों कर्मधारय समास, स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार, 100% ये रखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन में आपके, क्वेश्चन ये सभी, ठीक है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, जीडी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है साथियों, प्रतिमान में है अव्यय भाव समास, ठीक है, कौन सा है अव्ययभावी समास, ठीक है। और नरसिंह में कौन सा समास है, नरसिंह में कौन सी समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। शाखा मृग में कौन सा समास है, तो बहुब्री समास है, ठीक है। बीड़ा पड़ी में कौन सा समास है, तो इसमें बहुबड़ी समास है। नवयुवक में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर आने के 100% चांस है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में जो है बी, बी उपसर्ग है, ठीक है, विज्ञान शब्द में जो है बी उपसर्ग है, ठीक है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो होगा निर्वाह में होगा निर, कौन सा होगा निर, ठीक है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, प्रतिकूल में होगा प्रति, ठीक है। चिरायु शब्द में कौन सा होगा, तो हुआ चिर, ठीक है, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। संस्कार शब्द में, संस्कार में कौन सा हुआ है, संस्कार में हुआ था शब्द, ठीक है, सम उपसर्ग है, ठीक है। बेइंसाफ, बेइंसाफ में क्या है बे, बे उपसर्ग है। और प्रत्युपनति, प्रत्युत्पन्नति में कौन सा है प्रति उपसर्ग है, ठीक है। पढ़ते हैं प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति है। सदाचार शब्द में कौन सा है सत है, ठीक है। आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आ जाएंगे आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, मैं को कई बार चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, धुंधला शब्द में होता है ला प्रत्यय, जो कि प्रत्यय और उपसर्ग में, प्रत्यय हमेशा लास्ट में और उपसर्ग जो है शुरू में रखते हैं, ठीक है, शब्द के शुरू में। दोषहर्ता, दोषहर्ता में जो है हर्ता प्रत्यय है। अनुज शब्द का सत्रिवाचक बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयुक्त किएंगे, तो अनुज में तो उपसर्ग, अनुज शब्द का सत्रिवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो साथियों करेंगे आ शब्द का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो है साथियों अक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है अक्कड़ शब्द है, ठीक है, अक्कड़ प्रत्यय है। ऊंचाई शब्द में कौन सा है आई है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जेठानी शब्द में जो है साथियों आनी प्रत्यय है, ठीक है। प्राचीन शब्द में क्या है ईन है, ठीक है। भगोड़ा शब्द में कौन सा है, भगोड़ा शब्द में साथियों प्रत्यय है वो है ओड़ा, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है। और कब्रिस्तान में कौन सा है स्थान है, ठीक है, स्थान प्रत्यय है, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। यादव शब्द में कौन सा है
यादव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादव शब्द में बताएंगे, यादव शब्द में कौन सा है? बा प्रत्यय है। ठीक है, यादव शब्द में कौन सा है? बा प्रत्यय है। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम कहते हैं अकारांत। ठीक है, याद रखेंगे, जैसे पूछ लेगा एग्जाम में ये। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस टाइप से ऐसे पूछ लो अकारांत कौन से होते हैं वर्ड। ठीक है, तो ठीक होता है अकारांत कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगभाव वर्ड कौन से हैं? अयोगभाव है अंग और आहा, इन्हें हम नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, नपुंसक वर्ड कहते हैं। हंस में लगा, हंस में चिन्ह लगता है अनुस्वार। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। चांद शब्द में लगा चिन्ह कहलाता है अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्का अर्थ है मैं बता दो, उसी के समान अर्थ हो, उसी के समान अर्थ निकले। ठीक है, कार्य न होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपके लिए इसमें बताना है। ऐसे होता है कार्य का बोध न कराने वाले, तो उसमें होते हैं क्रिया, मतलब ध्यान नहीं रहा जिसका। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। किससे होता है साथियों? व्याकरण से होता है। तो विशेषण शब्द, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो होता है साथियों संज्ञा से। तो ये थे हमारी सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे कह चुका हूँ, देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ इसे कई बार देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से जो है रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से। ठीक है, एसएससी जीडी में, उसी के लिए खास क्लास ये यूपी पुलिस सभी के लिए जितने भी हैं वीडियो वगैरह एग्जाम है इन सभी के लिए है। तो ये स्टार लगा लीजिए इस पर, ट्रिपल स्टार। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।